दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। एक कॉमिक्स पढ़ी होगी आपने, नहीं पढ़ा होगा तो नाम ज़रूर सुना होगा। दुनिया की पहली ऐसी कॉमिक्स, पहली ऐसी किताब है जो बिना राइटर के छपी थी। कॉमिक्स का नाम था बाल नरेंद्र। बाल नरेंद्र में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बचपन के किस्से थे। उनके साहसिक कार्यों की एक गौरव गाथा थी। उस गौरव गाथा में एक किस्सा था कि उसके जो स्कूल के जो बाल नरेंद्र था, बाल नरेंद्र के जो स्कूल के दोस्त थे, वो एक दिन फुटबॉल खेल रहे होते हैं। उनका फुटबॉल चला जाता है तालाब में। अब वो निकाल नहीं पाते हैं क्योंकि तालाब में होते हैं मगरमच्छ, और मगरमच्छ तालाब में हैं तो हर कोई जा नहीं सकता तालाब में। ऐसे में बाल नरेंद्र को बुलाया जाता है। बाल नरेंद्र आते हैं और तालाब में जाते हैं और फुटबॉल तो निकाल के लाते ही हैं, साथ में उनके हाथ में एक मगरमच्छ का बच्चा होता है, छोटा मगरमच्छ, बाल मगरमच्छ जिसको कह सकते हैं। आप देखेंगे, इस तस्वीर में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाल नरेंद्र कैसे एक मगरमच्छ के बच्चे को लेकर के अपने घर चले जाते हैं। घर लेकर के जाते हैं तो बाल नरेंद्र की जो कॉमिक्स वाली जो माँ होती हैं बाल नरेंद्र की, वो कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, और जो बच्चा आप लेकर के आए मगरमच्छ का बच्चा, उसको वहाँ छोड़ करके आइए, क्योंकि किसी की माँ से उसके बच्चे को अलग नहीं किया जा सकता। अगर मुझे तुमसे कोई अलग कर दे तो कैसा लगेगा। तो बाल नरेंद्र जो है वो मगरमच्छ दोबारा तालाब में छोड़ आते हैं। ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि वो जो मगरमच्छ है ना, वो तालाब से निकल के मोदी जी के पीछे पीछे हो लिया था उस दिन। और क्यों हो लिया था मैं आपको बता रहा हूँ, उसका मेरे पास प्रमाण है। वो बाल मगरमच्छ मोदी के साथ साथ वो भी बड़ा हो गया है, और इतना बड़ा हो गया है कि वो आज टेलीग्राफ के, जो टेलीग्राफ अखबार है ना, उसके पहले पन्ने पर छप गया है जाकर के। इतना बड़ा, ये देखिए कितना बड़ा मगरमच्छ हो गया है। बाल नरेंद्र जो है बढ़ के प्रधानमंत्री हो गए, और जो बाल मगरमच्छ था वो बढ़ के टेलीग्राफ के पन्ने पहुंच गया, उनके पीछे पड़ा हुआ है। और क्यों पड़ा हुआ है ये मैं आपको अब बताऊंगा। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये द टेलीग्राफ अखबार का पहला पन्ना। इस तस्वीर में क्या आपको दिख रहा है? एक बड़ा सा मगरमच्छ दिख रहा है, उसके नीचे तमाम सारे छोटे छोटे मगरमच्छ दिख रहे हैं, और उसके नीचे कुछ लाल लाल से नंबरिंग की गई है। ये टोटल 79 यानी कि 79 मगरमच्छ है। 79 मगरमच्छ पता क्यों इसमें लिखे? क्योंकि मणिपुर को जलते हुए 79 दिन हो चुके हैं, और इसीलिए इन मगरमच्छों को गिनती के तौर पर लिखा गया। और ये जितने भी मगरमच्छ हैं आप देखो, छोटे से लेकर के और बड़ा, जो सबसे बड़ा वाला ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, यहाँ तक वाला जो मगरमच्छ है वो सारे एक ही पोजीशन में, एक ही सिचुएशन में, एक जैसे पड़े हुए हैं। अब इस मगरमच्छ के ऐसे पड़े रहने का दो ही कारण हो सकता है। या तो मगरमच्छ का पेट बहुत ज्यादा भरा हुआ है, या तो मगरमच्छ जो है अपना मकसद पूरा कर चुका है, और या तो इस मगरमच्छ को अभी खाने की ज़रूरत नहीं है। जब खाना होगा तब ये एक्टिविटी करेगा, तब ये इधर उधर चलेगा फिरेगा दौड़ेगा। दोस्तों, इस मगरमच्छ की तुलना प्रधानमंत्री मोदी से की गई। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि लिखा क्या है। ये जो लिखा हुआ देख रहे हैं, इसका मतलब आपको मैं समझा देता हूं। इसमें लिखा गया है, इट टुक 79 days फॉर पेन एंड शेम टू प्रेस 56 इंच स्किन। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि 56 इंच की छाती को भेदने के लिए मणिपुर के दर्द, मणिपुर के शर्म को 79 दिन लग गए, वहां तक पहुंचते पहुंचते। और ये मगरमच्छ लिखा है। टेलीग्राफ ने बिना नाम लिए, बिना किसी का नाम लिए, इतना बुरी तरह से नरेंद्र मोदी को जलील कर दिया है दोस्तों, जिसका कोई जवाब नहीं है। ये मगरमच्छ जो है ना, ये मगरमच्छ, इसको आप मोदी कह लीजिए, इसको आप एक लापरवाह सरकार कह लीजिए, इसको आप एक ऐसी सरकार कह सकते हैं जिसका मौका नहीं है तो वो आपके लिए काम नहीं करेगी। इसको आप ऐसी सरकार कह सकते हैं कि जब आपकी पूरे देश में बेइज्जती हो गई, शर्म से पानी पानी हो गया पूरे देश में, तब आप आंसू बहाने चले आए। बड़ा वाला मगरमच्छ इसी का प्रतीक है। उसके जो आंसू देख रहे हैं वो मगरमच्छ वाले आंसू, ये उसी के हैं। और ये मगरमच्छ जो है ना दोस्तों, जो मैंने आपको कहानी सुनाई ना, आप सही समझ रहे हो, वही वाली कहानी, और वही वाला मगरमच्छ भी है ये।
लेकिन टेलीग्राफ वालों ने बाल नरेंद्र से लेकर के बोल्ड नरेंद्र तक का पीछा किया और इस मगरमच्छ को फ्रंट पेज पर इतना बड़ा बड़ा छापा है। ऐसी सरकारों को डूब मरना चाहिए। या तो आप मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटाइए, उसका इस्तीफा लीजिए, या तो वहां पर शांति की बहाली करवाइए। किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, जिम्मेदारी आपकी है। नमस्कार।